हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 11 और 12 मई 2024 की कहानी कि 11 और 12 तारीख का समय आपके लिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए आखिर क्या रहने वाला है। राशि फल क्या कहता है। मैं डेली प्रतिदिन का डाल रहा था राशि फल, लेकिन आप लोगों का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था, नहीं गुरुदेव नहीं, 2 दिन 3 दिन का जैसा आप बता रहे थे वैसा ही बताएं, हम एक बार देख करके निश्चिंत हो जाते हैं। तो आप सबके आग्रह पर में, आप सबके डिमांड पर में मैं लेके आया हूं फिर से 2 दिन का राशिफल, यानी कि 11 और 12 मई की कहानी मेष से लेकर के मीन तक के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले पंचांग को जानेंगे, उसके बाद प्रत्येक राशि के फल को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खंभा गणयोकम केंति अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले पंचांग को जान लेते हैं कि 11 और 12 तारीख का आखिर पंचांग क्या कहता है। चतुर्थी, 11 तारीख को चतुर्थी तिथि है, शनिवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, शुभ समय 11:50 AM से 12:44 PM तक का, और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद नहीं है, नहीं जाना है उधर। 12 तारीख की बात करें तो पंचमी तिथि है, आर्द्रा नक्षत्र है, रविवार का दिन है, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, शुभ समय 11:50 AM से 12:44 PM तक का है, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आइए अब फल को समझते हैं कि किस राशि वालों के लिए ये 2 दिन का समय आखिर कैसा फल दे रहा है। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, और देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में जब चंद्रमा रहे तो वो व्यक्ति यानी कि आप 11 और 12 तारीख को मेष राशि वाले काफी प्रसन्नचित्त रहेंगे, खुश मिजाज बने रहेंगे, तपस्वी जैसा समय बिताएंगे, भगवान पर आस्था बड़ी अच्छी रहेगी, भाषा बड़ी मीठी और मधुर बोलेंगे, कफ का रोग कुछ परेशान आपको कर सकता है। वैसे प्रेम संबंध के मामले में यह समय निश्चित तौर पर में आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा। तीसरे भाव में चंद्रमा के रहने के कारण आपको धन के प्राप्ति का भी विशेष योग मेष राशि वाले बनता हुआ नजर आ रहा है। वस्त्रादि का भी अच्छा खासा सुख आपको इस समय में प्राप्त होगा। अच्छा खासा कपड़ा, सुंदर जैसा मन था वैसा वस्त्र धारण करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। इस समय में आपके स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे, शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे, मन में भी काफी प्रसन्नता रहेगी। प्रेमी प्रेमिका के साथ सहवास का वक्त बिताने का समय मिलेगा, बंधुजनों से भी लाभ मिलेगा, आपके संपर्क में भी वृद्धि के योग है, भाग्य भी आपका काफी बढ़िया रहेगा। भाग्य भरोसे भी मेष राशि वालों के बहुत सारे काम इस समय में संपन्न होंगे। मैं इसके बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा वृषभ राशि वाले ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय में मानसिक तौर पर में कुछ असंतोष की स्थिति सामने आ सकती है। परिवार के लोगों से संबंध में कुछ खराबी, कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। आंख में किसी प्रकार की पीड़ा या कोई अन्य रोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी कुछ बाधाओं के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य में और सफलता मिलने के योग हैं। पाप कर्मों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। विद्या में रुचि कम होने की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। पढ़ाई लिखाई में मन विद्यार्थी वर्ग के लोगों को बहुत ही कम इस समय में लगने जा रहा है। इतना ही नहीं, भाषा बड़ी मीठी रहेगी आपकी, चेहरा बड़ा सुंदर रहेगा, भोग विलास करने का खूब मन होगा और भोग विलास खूब करेंगे भी। कहीं बाहर प्रदेश जाने की इच्छा भी जागृत हो सकती है। सहनशील बने रहेंगे, शांति प्रिय कहलाएंगे और भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, अर्थात भाग्यवान कहलाएंगे।
मिथुन के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की देवी और सज्जनों। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है कि इस समय में मिथुन राशि का व्यक्ति काफी बलवान अपने आप में महसूस करेगा, ताकतवर, ऊर्जा से भरा हुआ, ऐश्वर्यशाली। खूब जो है इस समय में आपके ऐश्वर्य में खूब वृद्धि होगी। इस समय में आपके पास खूब पैसा, खूब दौलत आ सकता है। आपके सुख में भी वृद्धि का योग है। बिजनेस व्यवसाय निश्चित तौर पर में आप बढ़िया कर पाएंगे। गायन वादन में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। शरीर थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा स्थूल जो है इस समय में आपका हो सकता है। और प्रथम भाव में बैठने के कारण इस समय में आपके सुख और आनंद में भी खूब वृद्धि होगी। रोग से आप मुक्त इस समय में कहलाएंगे। उत्तम भोजन की प्राप्ति का योग बनेगा। बढ़िया वस्त्र, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया नींद भी आएगी। स्त्री अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ संभोग का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। उपहार और धन प्राप्ति के भी योग आपके लिए इस समय में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन के बाद बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के 12वें भाव में चंद्रदेव का प्रवेश है। कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक को इस समय में शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट, कुछ परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। शारीरिक तौर पर में आप कुछ परेशान हो सकते हैं। विशेष करके आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। धन और मान सम्मान के भी कुछ कमी का योग दिखाई दे रहा है। संतान से सहयोग इस समय में थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी कुछ बढ़ सकती हैं। खर्चा थोड़ा सा अधिक इस समय में देखने को मिल सकता है। और आंख से संबंधित समस्या तो आएगी सो आएगी। मन भी बड़ा चंचल रहेगा। मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कफ से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। गुस्सा इस समय में आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। एकांत प्रिय, एकांत में समय बिताना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इस समय में चिंतनशील बने रहेंगे। भाषा बड़ी मीठी रहेगी और खर्चा थोड़ा सा अधिक करने का आदत आप में डेवलप हो सकता है, जो ठीक नहीं है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की देवी और सज्जनों। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि बड़ी चंचल बुद्धि रहेगी आपकी। कन्या संतान अगर आपके पास में है तो उसका बड़ा सुख आपको प्राप्त होगा। आपका आचरण बहुत अच्छा रहेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग वगैरह से कुछ बढ़िया अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। वैसे स्वभाव आपका क्षमाशील रहेगा। कोई अगर गलती भी कर देगा फिर भी इस समय में आप उसे माफ कर देंगे। आपकी आमदनी में भी वृद्धि का योग है। बिजनेस व्यापार भी काफी बढ़िया चलेगा। संतान का भी बढ़िया सुख प्राप्त होगा। उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों के साथ हास प्रयास का सुख मिलेगा और स्त्री सुख में भी समय व्यतीत होगा। प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा की ओर पूर्ति होती हुई, अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा। तरल पदार्थ से भी आपको आय की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि का योग बना रहा है। सभी कार्य बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। राज्य की ओर से, सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से भी धन और सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी में भी प्रमोशन और पदोन्नति के योग है। उच्चाधिकारी आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे और आपको उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा। कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा ये दर्शाते हैं कि इस समय में आप कार्य कुशल बने रहेंगे। आपको कार्य करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा और बहुत बढ़िया तरीके से कार्य को संपन्न करेंगे। दयालुता आप में दिखाई देगी। बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी। बिजनेस व्यापार अच्छा कर पाएंगे। एक कर्तव्यपरायण, कार्यपरायण व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपके सुख में खूब वृद्धि होगी। आपके यश में खूब वृद्धि होगी। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। कुल दीपक आप कहलाएंगे। इस समय में संतोषी और लोक हितैषी के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। मन काफी प्रसन्नचित रहेगा और आज और कल में अगर किसी प्रकार कोई संकट भी आपके ऊपर में आने वाला है तो वो भी इस समय में टल जाएगा। कन्या के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं चंद्र देवता। कुंडली के 9वें भाव में चंद्र देवता के बैठने के कारण इस समय में आपको
संतति और संपत्ति दोनों का सुख प्राप्त होगा, यानी कि संतति का भी सुख प्राप्त होगा और संपत्ति का भी सुख प्राप्त होगा। धर्म का भी पालन करेंगे और तीर्थ व्रत भी करने का अवसर मिलेगा। अपने कर्तव्य का भी निर्वाह सही तरीके से करेंगे। कहीं बाहर जाने की मन में बात आ सकती है। न्याय व्यवस्था अच्छी रहेगी, चंचल स्वभाव रहेगा, विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे, विद्या प्रिय कहलाएंगे, साहस खूब बढ़िया रहेगा और अल्प भ्रातृवान यानी कि छोटे, अपने से छोटे भाइयों का और भाइयों का बहुत कम सुख प्राप्ति का योग आपके लिए नजर आ रहा है। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि इस समय में आपको विकार परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि वाले किसी प्रकार का प्रमेह रोग के रोगी के लिए इस समय थोड़ा सा विपरीत है। काम वासना की अधिकता इस समय में देखने को मिल सकती है। बिजनेस व्यापार में भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वाचाल प्रवृत्ति नजर आ रही है। स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। बंधन से किसी बात को लेकर के दुखी रह सकते हैं एवं ईर्ष्या आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि वालों आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में है चंद्रमा, तो इसमें अपच की समस्या, श्वास की समस्या, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की समस्या, जिसके कारण से मानसिक क्लेश की समस्या सामने आ सकती है। नियत समय पर भोजन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको घेरने की कोशिश कर सकता है और धन का भी काफी नुकसान हो सकता है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि इस समय में आपको धन का लाभ मिलेगा। पर्याप्त काम सुख सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के योग है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी लाभदायक साबित होंगी। वाणिज्य और व्यवसाय से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख का योग है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति के भी बहुत सुंदर योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में धनु राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा दिखा रहा है कि आप एक शरीफ व्यक्ति के तौर पर में, धैर्यवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपका विचारधारा बहुत अच्छा रहेगा। आप में लीडरशिप क्वालिटी इस समय में काफी डेवलप हो सकती है। जल यात्रा वगैरह करने का मन करेगा। अभिमान थोड़ा सा आपको सता सकता है। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में ये समय अच्छा नजर आ रहा है। वकील वर्ग के लोगों के लिए, वक्ता के लिए समय बढ़िया है। आपकी कृति में वृद्धि होगी, शीतल स्वभाव रहेगा और स्फूर्तिवान धनु राशि वाले इस समय में बने रहेंगे। धनु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कफ का रोग परेशान कर सकता है। आज के दिन थोड़ा सा जीवन की सुरक्षा करके चलें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। किसी विषय वस्तु व्यक्ति पर में आसक्ति हो सकती है। स्वभाव खर्चीला हो सकता है। आंख से संबंधित समस्या परेशान कर सकता है और भाइयों से बड़ा प्रेम जो है इस समय में आपको बना रहेगा। कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ का विशेष योग है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग है। महिलाओं से संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर में भी सुख प्राप्ति के योग है। शत्रुओं की पराजय होगी, रोग का नाश होगा, परंतु खर्च अधिक होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। मगर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव विराजमान है, जो ये दर्शा रहे हैं कि आपको यात्रा में कुछ कष्ट और दुर्घटना तक के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य में सफलता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मन में किसी प्रकार की अशांति हो सकती है। धन का कुछ नुकसान हो सकता है। पेट में किसी प्रकार की समस्या, कोई रोग वगैरह आपको परेशान कर सकती है। काम वासना की अधिकता नजर आ रही है। इस समय में आप किसी को उचित सलाह देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। किसी को बहुत ज्यादा सलाह देने का प्रयास भी ना करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय में मन चंचल रहेगा। कन्या संतान है तो उसका सुख मिलेगा। चरित्र बढ़िया रहेगा। जुआ सट्टा लॉटरी इन सब से लाभ मिल सकता है और स्वभाव क्षमाशील बना रहेगा। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं चंद्रदेव, जो ये दर्शा रहे हैं देवी और सज्जनों कि चौथे भाव में मैं बैठा हूं तो आपको इस समय में
दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त होगा, मान सम्मान का प्राप्ति होगा। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी उदारता इस समय में देखने लायक होगी। किसी प्रकार का रोग अगर परेशान कर रहा है उससे राहत होगा। राग द्वेष से आप वर्जित रहेंगे। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी इस समय बढ़िया रहेगा। विवाह अगर किसी का हो चुका है तो उसको भाग्य का साथ मिलेगा। जल यात्रा वगैरह, जल में जाने का, जलजीवी की तरफ आपका आकर्षण हो सकता है। आप बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपको अपने लोगों से वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। मन चंचल रहेगा। छाती में विकार की संभावना दिखाई दे रही है। भोजन सही समय पर में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निंद में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। जल तथा स्त्री जाति से भी कुछ भय के योग है। समाज में भी अपमान का भय है, हो सकता है, और स्त्री सुख में भी कुछ कमी आपको आ सकती है। तो देवी और सज्जनों, ये समय आपके लिए बढ़िया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेष से लेकर के मीन राशि वालों अच्छा लगा होगा हमारा ये छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।